नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग वर्ब के बारे में देखेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट किया जाए। देखिए वर्ब क्या होता है सर? तो एक्चुअली ये एक्शन वर्ड होते हैं, है ना, एक्शन वर्ड। अब एक्शन के अलावा भी इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं। जैसे देखिए इसमें होता है सबसे पहली चीज़, आप वर्ब में एग्जिस्टेंस को पाएंगे। एग्जिस्टेंस, एग्जाम्पल देखिए इसका, ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर। तो इस सेंटेंस में कहीं कुछ एक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, ही इज अ टीचर। यह एक स्टेट है ना, एग्जिस्टेंस मतलब आप यहाँ पे स्टेट भी लिख सकते हैं, ये एक स्टेट है ना। तो वर्ब एक्शन वर्ड तो होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें होती हैं। तो पहली चीज़ इसमें स्टेट को दिखाया जाएगा वर्ब में, है ना। तो ये जो वर्ब है यहाँ पे एक्शन करते हुए नहीं दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़, आप इसमें हैपनिंग को देखेंगे। हैपनिंग का मतलब यानी कि कोई इंसिडेंट होगा, जैसे द रेन इज फॉलिंग, द रेन इज फॉलिंग। तो इस सेंटेंस में कोई कुछ कर थोड़े रहा है, बारिश तो हो रही है ना, यानी कि इंसिडेंट हो रहा है, हैपनिंग हो रही है। ओके, चलिए। तो और तीसरी चीज़ होती है डूइंग, यानी कि यहाँ पे आप एक्शन होते हुए देखेंगे। यहाँ पे कोई करेगा किसी काम को, जैसे आई एम रीडिंग। तो इस सेंटेंस में आपको दिख रहा होगा कि वर्क हो रहा है। तो डूइंग होता है, हैपनिंग होता है और एग्जिस्टेंस होता है, यानी जिसको आप स्टेट बोलते हैं। तो ये होता है सर आपका वर्ब। ओके, अब हम टाइप्स ऑफ वर्ब देखेंगे क्या क्या होता है। चलिए लिख लीजिए इसको। ओके, तो देखिए सर, तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ वर्ब आप हेडिंग लगाइए, टाइप्स ऑफ वर्ब। तो जनरली हम इसको ऐसे बांटते हैं 3 भागों में। ऐसे तो कई सारे टाइप हैं, आप इसको जैसे डायनेमिक वर्ब, स्टैटिक वर्ब, है ना, उसके हिसाब से भी देखते हैं। मोशन के हिसाब से अलग वर्ब होता है, एग्जिस्टेंस के हिसाब से अलग वर्ब होता है। अभी हम देख रहे हैं, देखिए सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब होता है, ऑक्सिलरी वर्ब। दूसरा होता है सर आपका मेन वर्ब, मेन वर्ब। और तीसरा होता है सर आपका, कौन सा होता है, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब, ठीक है। तो देखिए ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब और लिंकिंग वर्ब। अब ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? तो आपको पता होगा ऑक्सिलरी वर्ब को बोला जाता है सहायक क्रियाएं, सहायक क्रिया। मेन वर्ब को क्या बोलते हैं सर? मुख्य क्रिया। इसको क्या बोला जाता है सर? मुख्य क्रिया। और लिंकिंग वर्ब को बोला जाता है सर जोड़ने वाली क्रियाएं, जोड़ने वाली क्रिया, जोड़ने वाली क्रिया। अब इन तीनों का मतलब क्या होगा, चलिए देखते हैं। अब ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया, ये भी 2 तरीके का होता है। सहायक क्रिया भी 2 तरीके का होता है। एक होता है सर आपका प्राइमरी वर्ब, प्राइमरी वर्ब। और दूसरा होता है सर, इसको प्रोनाउंसिएट करिए तो क्या बोलते हैं इसको? तो देखिए इसको मोडाल्स या कि फिर मॉडल्स, क्या बोलेंगे इसमें से? दोनों में से कोई एक बोलेंगे ना सर। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इसको मोडाल्स नहीं बोला जाता, इसको मॉडल्स बोला जाता है, इसको मॉडल्स बोला जाता है, ठीक है सर। चलिए अब हम आते हैं इस पे। प्राइमरी वर्ब होता है, मॉडल्स होता है।
ऑक्सिलरी वर्ब दो तरीके का होता है, एक होता है प्राइमरी वर्ब और एक होता है मॉडल। ठीक है, आप इसको एस लगा देंगे तो मॉडल्स हो जाएगा। चलिए, मेन वर्ब होता है और लिंकिंग वर्ब होता है। अब हम प्राइमरी वर्ब को देख लेते हैं क्या क्या होता है। इसके बाद तो देखिए, प्राइमरी वर्ब होता है सर, ये जो टेंस बनाने में सहायता करती हैं, है ना, विच हेल्प्स टू मेक टेंस। देखिए, जो टेंस बनाने में सहायता करते हैं, विच हेल्प्स टू मेक टेंस। अब टेंस कौन कौन से वर्ब से बनता है सर, तो आप बताएंगे। अच्छा, पहले इतना लिख लीजिए, इसके बाद हम आगे की चीज़ों को देखते हैं। लिख लीजिए, ठीक है सर। हम प्राइमरी वर्ब के बारे में देख रहे थे ना, प्राइमरी वर्ब हमने कहा था कि ये प्राइमरी वर्ब ये होते हैं जो टेंस को बनाने में मदद करते हैं, विच हेल्प्स टू मेक टेंस बनाने में मदद करते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं सर, तो पहला होता है टू बी, एक होता है सर टू डू, और एक होता है सर टू हैव, है ना। टू बी में कौन कौन सा होता है सर, इज होता है, एम होता है, आर होता है, वॉज होता है और वर होता है। टू डू में कौन कौन सा होता है सर, तो डू होता है, डिड होता है और डज होता है। टू हैव में कौन कौन सा होता है सर, हैज होता है, हैव होता है और हैड होता है ना। इसमें से जो इज एम आर है, डू और डज है, हैज और हैव है, ये प्रेजेंट में यूज होते हैं। हैड, वॉज, वर, डिड ये सब पास्ट में यूज होता है। तो ये है आपका प्राइमरी वर्ब, टू बी, टू डू, टू हैव। ठीक है, इसके बाद आता है आपका मॉडल्स। इसके बाद क्या आता है आपका मॉडल्स। तो इसको लिख लिए होंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है सर, तो ये था प्राइमरी वर्ब। मॉडल्स देख लीजिए, मॉडल्स में क्या क्या आएगा, आपको कैन और कुड मिलेगा। कैन कुड जो कि एबिलिटी को दिखाता है, विल, वुड, विल और शैल फ्यूचर एक्शन को दिखाता है, फ्यूचर एक्शन को। इसके बाद होता है सर आपका वुड होता है, वुड होता है सर आपका एडामेंट के लिए। एडामेंट मतलब जिद्दी होने को दिखाता है। वुड क्या दिखाता है, एडामेंट यानी कि जिद्दी होने को दिखाता है। इसके बाद आता है सर आपका शुड। शुड होता है, शुड किसके लिए होता है सर, जनरल सजेशन, जनरल सजेशन। मस्ट, मस्ट आप इसको भी सजेशन बोल सकते हैं। मस्ट का जैसे ये मोरल वाले में यूज होता है, मोरल सजेशन में। ऑट टू हो गया, ये भी मोरल सजेशन में यूज होता है ना। हैव टू होता है, हैव टू दिखाता है कि आपको ऐसा करना ही होगा, है ना। तो
जैसे आपके पास एक सेंटेंस है कि आपको वो काम करना ही है, जरूरी है, ठीक है ना। तो जैसे आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ना ही है, तो कुछ ऐसे सेंटेंस में हैव टू का यूज होता है। नीड नॉट, जरूरत नहीं। डेयर नॉट, साहस नहीं। फिर एक होता है सर आपका यूज्ड टू। यूज्ड टू का मतलब होता है कोई पास्ट एक्शन को दिखाता है, ये पास्ट हैबिट को, पास्ट हैबिट, ठीक है सर। तो एक बार देख लीजिए, कैन कुड एबिलिटी के लिए आते हैं, विल शैल फ्यूचर एक्शन के लिए आते हैं, वुड एडामेंट जिद्दी होने को दिखाता है, शुड दिखाता है जनरल सजेशन को, मस्ट मोरल सजेशन, और टू मोरल सजेशन, हैव टू ये किसी काम के जरूरी होने को दिखाता है, नीड जरूरत नहीं, सॉरी नीड नॉट होता है, नीड नॉट जरूरत नहीं, डेयर नॉट साहस नहीं, यूज टू पास्ट हैबिट को दिखाता है। तो ये थे आपके मॉडल्स, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं लिंकिंग वर्ब के ऊपर, मेन वर्ब के ऊपर। तो इसको लिख लीजिए आप लोग। लिख लिए? तो चलिए आगे बढ़ा जाए। इसके बाद आता है सर आपका मेन वर्ब। मेन वर्ब, अब मेन वर्ब भी दो तरीके का होता है। अभी हम लोग आज वर्ब का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, कि वर्ब कितने प्रकार का हो सकता है। कल इस पे हम लोग क्वेश्चंस को भी देखेंगे, ठीक है। तो अभी आप क्लासिफिकेशन को लिख लीजिए, ये चीज़ें वर्ब में होती हैं। तो मेन वर्ब दो तरीके का होता है, एक होता है सर आपका रेगुलर वर्ब, और एक होता है सर आपका इरेगुलर वर्ब। अब देखो रेगुलर वर्ब में क्या होता है ना, कि ऐसे वर्ब जिसमें वर्ब प्लस ईडी, जिसका सेकेंड और जो थर्ड फॉर्म होता है इसमें ईडी जुड़ता है, ईडी। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, प्लेड होता है ना, थर्ड फॉर्म और सेकेंड फॉर्म प्लेड होता है। जैसे होता है आपका स्टेड हो गया। तो ऐसे सारे वर्ब जिसमें ईडी फॉर्म लगा है, सेकेंड और थर्ड फॉर्म को बनाने के लिए अगर ईडी जुड़ा है, तो ऐसे सारे वर्ब को हम लोग क्या बोलेंगे बताइए? तो रेगुलर वर्ब बोलेंगे। इरेगुलर वर्ब में क्या होता है ना, कि विदाउट ईडी होता है, विदाउट ईडी। जैसे गो, वेंट, गॉन, तो सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। आप मुझे ये बताइए, यहाँ पे ईडी जुड़ा है क्या? तो नहीं जुड़ा है ना सर। तो नहीं जुड़ा है तो ये इरेगुलर वर्ब हो गया। रेगुलर वर्ब होता तो उसमें ईडी जुड़ा होता, तो ये वाला है वो, ठीक है। तो ये मेन वर्ब का क्लासिफिकेशन था। चलिए अब हम लिंकिंग वर्ब के ऊपर आते हैं, इसको लिख लीजिए। चलिए, लिंकिंग वर्ब, इसमें क्या होता है देखिए, जैसे आपके पास सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बताया था कि जो लिंकिंग वर्ब होता है वो जोड़ने वाली क्रियाएं होती हैं, जोड़ने वाली क्रियाएं ये होती हैं ना, ठीक है। तो ये जो वर्ब करेगा जोड़ेगा, किसको किसको जोड़ेगा? तो यहाँ दो चीज़ दिख रही हैं आपको, एक दिख रहा है ऑब्जेक्ट, एक दिख रहा है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को जोड़ेगा ऑब्जेक्ट से, यानी कि लिंकिंग वर्ब में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है वहीं ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जब दोनों सेम होता है ना, तो जो उसका वर्ब होता है वो आपका लिंकिंग वर्ब हो जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही इज मुकेश, ही इज मुकेश। तो यहां देखिए, ही और मुकेश दोनों एक है ना, ही इज मुकेश, तो ही क्या है? मुकेश है, तो दोनों सेम है ना,
जैसे ये सेम हुआ तो जो इज है आपका यहाँ पे ये लिंकिंग वर्ब हो गया कि नहीं हो गया, बताइए तो, लिंकिंग वर्ब, ठीक है। जैसे ही इज अ गुड बॉय, तो गुड बॉय और ही दोनों सेम है ना, तो जो इज है ये क्या बन गया सर आपका, लिंकिंग वर्ब, ठीक है सर, समझ में आया। तो ये छोटा मोटा क्लासिफिकेशन था वर्ब के ऊपर। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, फाइनाइट हो गया, नॉन फाइनाइट हो गया, जेरंड हो गया, पार्टिसिपल हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, जो ये आप लोग पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें कराई जाएंगी। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, धन्यवाद।